नमस्कार बच्चों। आज हम लोग लेसन 1 पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं ध्वनि पाठ है, जिसके की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। विधा विधा यानी टेक्निक, किस टेक्निक में यह पाठ लिखा गया है? यह है काव्य यानी पद्य में, जो कि एक कविता है। ठीक है। उसके बाद कार्य, आज का जो कार्य हमारा है, आज हम इस पाठ का भावार्थ करेंगे, भावार्थ देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य साहित्यकारों में इनकी गणना होती है, इनकी गिनती होती है। इनकी लेखन शैली बड़ी विचित्र है और बहुत ही परिष्कृत है। हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हमारे निराला जी भी रहे हैं, और इनके निरालापन के कारण ही इनको सूर्यकांत त्रिपाठी से इनका एक उपनाम के रूप में निराला जी इनका नाम रख दिया गया। ठीक है। तो यह ध्वनि पाठ को हम लोग देखते हैं। ध्वनि का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है आवाज, साउंड। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये साउंड की बात है, आवाज की बात है। तो यह आवाज, कैसी आवाज, कैसा साउंड, कैसी ध्वनि? तो यह कविता के रूप में इनकी ये ध्वनि यहाँ पर प्रतीक के रूप में आया है। इस कविता को उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए उन्होंने समर्पित किया है। उनके लिए एक मैसेज, एक संदेश छोड़ा है। यहाँ वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, किंतु इस कविता के माध्यम से उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया है, ऐसा संदेश हमारे सामने बताना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि वो अभी हमारे बीच में है, अभी उनका अंत नहीं हुआ है। शरीर भले ही उनका चला गया है, परंतु उनकी आत्मा, उनका मैसेज, उनका संदेश इस ध्वनि कविता के रूप में हमारे साथ है, हमारे सामने है, हमारे लिए है। वही कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। वो तो कहते हैं कि अभी अभी तो मैं, जैसे लग रहा है कि हमारे जीवन में एक नया वसंत, एक नया उमंग। वसंत यहाँ पर जवानी का प्रतीक है, हर्ष और उल्लास का, खुशियों का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। ठीक है ना। तो वे मानते हैं कि अभी तो मेरी युवा अवस्था शुरू हो रही है ना। मैं अभी आप लोगों के साथ ही हूँ, आप युवाओं के साथ ही हूँ, अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। शरीर से अंत हो गया है, परंतु मेरी आत्मा आपके साथ है, आपके रूप में है, और आप ही की तरह युवा है, यंग है। हरे हरे एक पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर प्रकृति के उपादानों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से वे बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये सृष्टि में ये जितने जो पुष्प खिले हैं, कलियां जो खिल रही हैं, हरे भरे जो पेड़ पौधे, जो पत्ते पत्तियां हैं, वे सभी क्या है, वो उन सबों को हमने अपना प्यार देकर, हमने अपना इस ध्वनि कविता के माध्यम से सबको हरा भरा करने का काम किया है, और सबके जीवन में एक जो है प्रत्युष यानी सवेरा, सुंदर सवेरा, मनोहर यानी सुंदर, तो मनोहर सुंदर सवेरा लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर वे आगे कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ पुष्प पुष्प से कहने का अर्थ है, पुष्प यहाँ पर युवाओं के लिए, किशोरों के लिए, बच्चों के लिए आया है। फूल के समान प्रतीक के रूप में है
कि बच्चों को वो फूल के रूप में देखते हैं, पुष्प के रूप में देखते हैं। तो ये कहते हैं कि पुष्प से, यानी प्रत्येक युवाओं से, किशोरों से, बच्चों से उनके अंदर जो तंत्रालस, जो आलस है, जो निराशा है, जो उदासी है, उसको मैं खींच लूँगा। इस कविता के माध्यम से उसको मैं जगाऊंगा, उसको दूर करूँगा, खींच लूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। मैं सींच देना, सींचने का मतलब होता है पटाना, पानी डालना। यानी किसी पौधा को जब बड़ा करना होता है, हरा भरा करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें पानी डाला जाता है। तो उसी तरह से ये जो युवा पीढ़ी है, जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनको वे प्रेरणा दे करके उनको जगाना चाहते हैं, उनको प्रस्फुटित करना चाहते हैं, उनको खिला देना चाहते हैं, उनके अंदर अमृत का जो है संचार उत्पन्न करना चाहते हैं, एक नया सवेरा लाना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको सही रास्ता, सही दरवाजा, सही मार्ग दिखा दूंगा। जब तक मैं युवाओं को, किशोरों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर अग्रसर नहीं करूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। कैसे अग्रसर करूंगा? अर्थात अपनी इस ध्वनि कविता के माध्यम से, मैसेज से, संदेश के माध्यम से सबको जगाएंगे, सबके अंदर उत्साह पैदा करेंगे, उनके अंदर की जो निराशा है, जो उदासी है, जो नकारात्मक सोच है, उन सबको दूर करके जीवन में एक नया सवेरा लाएंगे। और यही कहते हैं कि जब तक कि उन सबको मैं पूरी तरह से खुशियों से नहीं भर देता, सद्मार्ग पर अनुसरण करने के लिए, अनुगमन करने के लिए प्रेरित नहीं कर देता, तब तक मेरा अंत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।